हेलो एवरीवन, ये चार्ट है नास्डेक 100 का। और अभी मैं आपके सामने पहले चार्ट लगा देता हूँ S&P 500 का। सब लोग बोल रहे हैं कि जो यूएस का मार्केट है वो क्रेश हो गया है, उसमें करेक्शन हो गया है। क्या पता नहीं कितनी कितनी हेडिंग आप यूएस मार्केट के लिए देख रहे हो कि वो डूब जाएगा, वो बबल आ गया इन कंपनियों में। एक बार हम इनके चार्ट को देखते हैं कि क्या सच में इनमें बबल आया है या फिर या सच में इन्होंने करेक्शन लिया है, या इंडिया मीडिया झूठ में ही ऐसे ही सब चीज़ें अलाप रहा है। एक बार देखो, हेडिंग में दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर यूएस मार्केट की क्या है क्या नहीं है न्यूज़। अब जब हम क्रेश न्यूज़ यहाँ पर डालते हैं तो एक एक न्यूज़ आप देखो, यहाँ पर सब के सब एक ही चीज़ चला रहे हैं। यूएस स्टॉक स्लम्स द फियर्स ओवर द बिग टेक शेयर वॉल स्ट्रीट। इधर ये तो गिरने का ज़्यादा चलाया नहीं इसने, बीबीसी वाले ने, फाइनेंशियल एक्सप्रेस वाला ने। मार्केट क्रेश ऑन द फ्राइडे 2 ट्रिलियन वाइब। अब कितना क्रेश हुआ है, इस प्रकार की ये बकवास जो करते रहते हैं। यहाँ पर आप देखो कि कोई चीज़ बहुत अच्छे लेवल पर, इस लेवल से, ये वीकली चार्ट है, इस चीज़ का ध्यान देना। S&P 500 के चार्ट पर यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग लेती है। इंडिया से पैसा निकल कर कहाँ जा रहा है, पूरा का पूरा यूएस मार्केट में जा रहा है। अब सब कह रहे हैं बॉन्ड यील्ड में जा रहा है। मैं बॉन्ड यील्ड को दिखाऊंगा अभी कि बॉन्ड यील्ड में कहाँ पैसा जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है। अरे बॉन्ड यील्ड में पैसा नहीं जाता है। जब पैसा जाना होता है ना तो बहुत सारी चीज़ में निकल के जाता है। अभी बॉन्ड में देखो आप, यहाँ पर ये 10 ईयर का बॉन्ड है। 10 ईयर के बॉन्ड में कितनी क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या नहीं होती है, आप इसमें ईयरली 3.87। यहाँ पर रिटर्न क्या है अभी, इसका रिटर्न क्या मिलेगा यहाँ पर बॉन्ड में, 3% के आसपास, 4% के आसपास। तो इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपके लिए एक चीज़ ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको बड़े ध्यान से देखना, ये आपने यूएस मार्केट में, ये इंडियन मार्केट में भी काम आएगा। जब मार्केट और मीडिया एक ही चीज़ बोलने लग जाए ना, आप उसका अपोजिट करना। क्योंकि मार्केट का चार्ट कुछ बोलता है, मीडिया कुछ बोलती है, उनको पता तो होता नहीं। वैसे भी बेवकूफ़ों की तरह न्यूज़ चलाते रहते हैं इंडिया में तो खास तौर पर। यहाँ पर देखो आपको इस चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि एक मार्केट बहुत ही अच्छे लेवल पर, पहले आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब आप देखो, इसको ज़रा देखना कि कोई भी मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंट लेता है, इस जगह से या इस जगह से, यहाँ से अपसाइड मोमेंट लेता है, फिर एक करेक्शन लेता है, फिर अपसाइड लेता है, फिर एक करेक्शन लेता है, फिर अपसाइड लेता है, फिर करेक्शन लेता है, फिर अपसाइड लेता है, यहाँ पर बॉटम टॉप बनाता है, फिर वापस करेक्शन लेता है, फिर एक साथ वापस अपसाइड लेता है, फिर करेक्शन लेता है। अब ये अपसाइड ले रहा है, फिर करेक्शन लेगा और फिर अपसाइड लेगा। ऐसे ही मार्केट चलते हैं। लेकिन क्या ये रियलिटी में सस्टेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो तो आपके सामने चार्ट पे है। कोई भी चीज़ यहाँ से अपने ऑलमोस्ट यहाँ पर देखो 50% के आसपास इसने करेक्शन लिया। अब मैं इसको आगे वाले पे बढ़ा देता हूँ, इसके ऊपर, और इस चार्ट को यहाँ ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ तक हमने देखा। तो ये अपने लेवल पर इसने यहाँ से लेकर अपने 50% तक रिजेक्शन लिया, ये 50% रिजेक्शन है। इसने यहाँ से लेकर फिर यहाँ पर अपना फिर से 50% रिजेक्शन लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपके सामने वापस से, क्या है, हम इसको ही, या तो हमारे पास दो ऑप्शन चलते हैं कि हम बार बार ड्रॉप करते रहे। इसने केवल 23% के आसपास ही रिजेक्शन लिया, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन नहीं लिया। अब हमारे सामने यही है कि हम यदि अपसाइड का मोमेंट देखें इसमें कि कहाँ पर कितना कितना प्रकार से ये आगे बढ़ सकता है और अपसाइड का मोमेंट क्या क्या आ सकता है। तो इसने जो दिखाया पहला, जो अपना इसका अपसाइड का मोमेंट था, वो भी अभी भी इंटेक्ट है, इतना कोई रिवर्सल साइन नहीं हुआ है। लेकिन करेक्शन के मोड तो आएंगे ना भाई, कहीं ना कहीं करेक्शन तो होगा ही होगा। अब आज के नहीं है ये, क्या कई दिनों से जो सिग्नल है मार्केट में करेक्ट होने का, वो कई दिनों से दे रहा है। अभी आप यहाँ पर देखना, मैं आपको बॉलिंजर ब्लेंड प्लस प्लेट कर देता हूँ यहाँ पर, और कितने आएंगे यार। ये आपको बॉलिंजर बैंड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि यूएस मार्केट का जो सिनेरियो है,
ये यूएस मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली एक रैली में है। अब आपको बॉलिंजर बैंड यदि देखना नहीं आ रहा है, आपने बॉलिंजर बैंड का मेरा वीडियो नहीं देखा है, 3-4 दिन पहले मैंने डाला, बॉलिंजर बैंड और हिलेगा मिला, इनके 5 रूल्स मैंने बताए हैं, इसको एक्सप्लेन किया है मैंने कि ये किस प्रकार से बेस्ट इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड काम करने के लिए। तो आपको देखना होगा, आप देखिए जाके लिस्ट में वहाँ पर मिल जाएगा आपको। बॉलिंजर बैंड को आप देखो, जब 1 डे के चार्ट पे ये यहाँ पर सेल सिग्नल में आ गया है, ये यहाँ पर सेल सिग्नल में आ गया तो एक करेक्शन का मोड बन जाता है। लेकिन करेक्शन का मोड कितना बन सकता है, कहाँ तक बन सकता है, वो भी तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। प्रिडिक्शन करना हमारे हाथ में है, उसका कैलकुलेशन करके सही जाना ये मार्केट के हाथ में है। आप यहाँ पर ये देखो, कम से कम इस लेवल तक तो आए मार्केट, यदि बहुत ज़्यादा बुलिश रहता है तो इसी लेवल से वापस टकरा के घूम जाता है। पर मोस्ट प्रोबेबली यदि यहाँ तक आता है और यहाँ तक आता है तो चांस ज़्यादा हो जाते हैं, और ये तो गोल्डन चांस हो जाता है कि यहाँ तक किसी कारण बिना के आ जाए। लेकिन अभी देखना है, पहले इसको पार करने दो मार्केट को, तब जाके हम इसको देखेंगे S&P 500 कितना जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन हो रही है 3-4 दिन से, यदि किसी ट्रेडर ने पकड़ा है तो 100% वो उसने पैसे बनाए। कैसे कि यहाँ देखो, इस चीज़ में और इस चीज़ में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर ये पहले से ऑलरेडी इस स्ट्रेंथ में, इस प्राइस में, ठीक है, इस प्राइस में और इस स्ट्रेंथ में, ये यहाँ पर स्ट्रेंथ गिरती जा रही है। आप यहाँ ही पर देख लो, इस जगह पर दूर मत जाओ, लेकिन यहाँ पर प्राइस सस्टेन है एक जगह। तो ये प्राइस क्या कर रही है, ना तो ऊपर जा रही है ना सस्टेन कर रही है, प्राइस अपने आप पर एक जगह सस्टेन है, लेकिन जो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ है वो डाउन जा रही है। स्ट्रेंथ बार बार RSI के ऊपर डाउन जा रही है। तो इसने यहीं पर कह दिया कि मैं यहाँ पर वीक हो रहा हूँ, वीक हो रहा हूँ, वीक हो रहा हूँ। ये प्राइस और ये प्राइस यहाँ से अपने आप में अपसाइड गई, तो इसने भी अपसाइड का हल्का सा मोमेंट लिया। लेकिन इस प्राइस ने और इस प्राइस ने खुद ने बता दिया, इन कैंडल्स को देखो आप, जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं समझ में आता, जिसको चार्ट नहीं समझ में आता, वो क्या इस मार्केट में ट्रेड करेगा। यहाँ पर शांति के साथ में इसने थोड़ा सा रनअप यहाँ डाउन साइड में लिया, लेकिन फिर से एक बुलसाई कर दिया। अब ये बुलसाई करने के बाद में एग्जैक्ट यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ होगा मेरे हिसाब से। अभी मैं इसको हटा के आपको दिखाता हूँ कि क्या सच में वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, क्या वॉल्यूम यहाँ पर काम कर रहा है। ये देखो आप, वॉल्यूम तो क्रिएट हुआ है। ये बुर्ज खलीफा है, ये बुर्ज खलीफा बना है, अपने बेसिक वॉल्यूम के लेवल से वॉल्यूम ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब प्राइस एक जगह है, सस्टेन है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस ने धीरे धीरे गिरना स्टार्ट किया, वॉल्यूम ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर वॉल्यूम धीरे धीरे, ये क्या है, ये सब शॉर्ट कवरिंग है। यहाँ से ऊपर से नीचे आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग दी इसको ने एग्जिट करने के लिए ताकि ये ऊपर जाए, फिर लास्ट कैंडल के ऊपर उन्होंने वॉल्यूम को देखो फिर से बढ़ाया। अब वॉल्यूम बढ़ाया ये, लेकिन किस तरफ से वॉल्यूम बढ़ाया, प्राइस गिर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें अच्छे खासे सेलर है। तो ये आंखें किसी भी ट्रेडर की स्कैन कर सकती है, इजीली स्कैन कर सकती है। ये अब जो ये यहाँ पर ये सिनेरियो बना ना, ये नेगेटिव सिनेरियो है बहुत अच्छे लेवल का, या तो ये बीच में चले या चले यहाँ पर इस प्रकार से। तो लेकिन अब मार्केट में यहाँ ये कहाँ पर बैठा है, ऑल टाइम हाई की तरफ से भाग रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से भाग रहा है। S&P, ये नास्डेक देखो ऑल टाइम हाई की तरफ से चल रहा है। सेम सिनेरियो इसमें भी वही आएगा। 1 घंटे के चार्ट पे लगाओ, सेम का सेम यहाँ से बॉलिंजर बैंड के भी बाहर ट्रेड कर रहा है, यानी ये अच्छा खासा नेगेटिव जोन में। और मैंने आपको बताया है कि जब भी मार्केट में इस प्रकार का कंसोलिडेशन हो जाए, मार्केट में स्क्विज हो जाए और एक तरफ फट जाए, तो वो उसी तरफ चलने वाला है। डाउ जोन्स का तो कहना क्या, ये तो खुद अपनी तरफ से एक बार चलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम निफ्टी में देखें, निफ्टी अपने आप में 1 घंटे पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ये अब नीचे जाने के मूड में नहीं है। नीचे जाने के मूड में इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपने एक वैल्यूएशन से बहुत पहले से ये कंसोलिडेट होकर 1 डे के चार्ट पे देखो आप, 1 वीक के चार्ट पे देखो कितने लंबे टाइम से इसी जोन में फंसा पड़ा है, पूरे जनवरी से लेकर। ये 2024 का चार्ट है यहाँ पर, और ये 2025 के स्टार्टिंग से यहाँ से लेकर ऊपर नीचे करता हुआ अभी मई जून आ गया है। 25 से लेकर 26 तक ये मार्केट यहीं पर इसी में डायमंड बॉक्स बना के बैठा है कि मैं ऊपर जाना नहीं चाह रहा, नीचे मेरे को यहाँ से जाने नहीं दे रहे। तो ये जोन अब, लेकिन ये कब तक रहेगा भाई, ज़्यादा टाइम तक कोई भी मार्केट इंडेक्स यहाँ पर नीचे नहीं रह सकता, क्योंकि आपको एक ही चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पर ये बेसिक वॉल्यूम का लेवल यहाँ तक होता है, लेकिन इसमें ये बड़े बड़े ग्राफ बन रहे हैं ना एक्यूमुलेशन होने के, यहाँ पर इनसाइड कुछ ना कुछ
क्रिएटिविटी क्रिएट हो रही है वॉल्यूम के साथ में, ताकि वो इसको रनअप कर सके। अब आपको देखो कि वन डे के चार्ट पे देखो आप कि वन डे के चार्ट पे क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ देखो वॉल्यूम को देखो आप, वॉल्यूम हर चीज़ बोल देता है। ये बुर्ज खलीफा बना, ये लंबे लंबे बने बुर्ज खलीफा, लेकिन प्राइस नीचे आई, फिर भी इसमें प्राइस गिरी नहीं यहाँ पर। अब ये प्राइस चाह नहीं रही कि मैं और नीचे गिरूँ और नीचे गिरूँ यहाँ से, तो कुछ तो हो रहा है ना इंटरनली। यहाँ खिचड़ी जो पक रही है ना, आप उसको देखना समझना की कोशिश करो। ये 1 ओवर का चार्ट है, ये बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होने लग गया निफ्टी बैंक पर, बैंक निफ्टी पर, हर जगह पर। आप देखो यहाँ पर मार्केट कुछ चाह रहा है कि हम एक तरफ फटना स्टार्ट करें, वो एक तरफ किस तरफ, नीचे वो जाना नहीं चाह रहा। एक ही अपसाइड उसके पास में बची हुई, लेकिन मार्केट किसी का इंतजार कर रहा है वो कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। अब वो गुड न्यूज़ मिल नहीं पा रही है, इसके लिए अभी भी ये वेटिंग में है कि कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। तो अब इस प्रकार के सिनेरियो में क्या करें आप और मैं? देखो, थोड़ा दिन के लिए वेट कर लो, 2-4 दिन यदि हम ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। शांति के साथ में ये जो बेसिक चीज़ें होती है मार्केट के अंडरस्टैंडिंग की, इसे आप सीखना स्टार्ट करो ताकि आप बेस्ट लेवल पे काम कर पाओ। और जो ये अपना हिलेगा मिलेगा है, इसे प्लॉट करके रखो। जिस भी इंसान ने इसको बनाया है वो उसने बहुत सोच समझ कर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बनाया। जिसने RSI बनाया उसने लाइफ के एक्सपीरियंस से बनाया। मूविंग एवरेज यूज़ करने हैं, मूविंग एवरेज यूज़ करो। जिसने भी बनाया उन लोगों ने हमारे सहूलियत के लिए बना दिया, कितनी रिसर्च करने के बाद। यदि हम इन टूल्स को यूज़ करके अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया लेवल पे ये सब चीज़ें हमारे लिए काम आएगी। अब आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, यहाँ पर ये 1 ओवर के ऊपर चार्ट बुलिश है। जब तक ये नेगेटिव जोन में नहीं जाता है तब तक ये इस प्रकार से गिरावट नहीं लेगा। लेकिन जो निफ्टी है वो ऊपर से नीचे आके बंद हुआ है, ये थोड़ा नेगेटिव जोन में, लेकिन अभी भी ये भी स्क्वीज हो रहा है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, ये पतला होते जा रहा है, पतला होता जा रहा है, प्राइस एक तरफ फटने की तैयारी में है। तो आप बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से इस प्रकार से स्क्वीज हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि यू विल डू समथिंग ऑन द चार्ट एंड बी रेडी फॉर ट्रेड मंडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।